वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो है इज अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज टेक्निकली द मेन कैरेक्टर इन दिस पर्टिकुलर मूवी, जो हम सबका फेवरेट है, मेरा ही फेवरेट है, आप सबका फेवरेट है। एंड द मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कॉन्जरिंग एंड द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट इज बाथशेबा शर्मन। लेकिन व्हाई एम आई कॉलिंग हर अ पर्सन? शुरू से शुरू करते हैं। जब भी हम कॉन्जरिंग के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा सोचते हैं, हमेशा देखते हैं इज दिस पर्टिकुलरली डिमोनिक लेडी जो कि पेड़ से लटकी हुई होती है, कबर्ड के ऊपर बैठी हुई होती है एंड जो कोशिश करती है मदर ऑफ द पेरॉन फैमिली को पोजेस करने के लिए सो दैट शी कुड सैक्रिफाइस हर चाइल्ड। बट जो रियल कहानी है ऑफ बाथशेबा शर्मन इज लॉट मोर लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड इतना खतरनाक नहीं है जैसे मूवी में दिखाया गया था। ना ये सब शुरू होता है जब कॉन्जरिंग की जो कहानी होती है, असली कहानी होती है, वो शुरू होती है। ये शुरू होती है जनवरी 1971 में, जब रॉजर एंड कैरोलिन पेरॉन अपने 5 बेटियों के साथ अपने नए फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं, जो कि हैरिसविल में होता है, रोड आइलैंड में। उनके साथ उनके जो 5 बच्चियां थी, उनका नाम था एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी एंड अप्रैल, और उनके साथ था उनका पेट डॉग। नाउ पेरॉन फैमिली के हिसाब से ये जो सारे एक्टिविटीज हैं वो उनके घर में शिफ्ट होते ही शुरू हो चुके थे। उनको फाउल स्मेल्स आने लग गए, स्ट्रेंज इंसिडेंसेस होते थे, कबर्ड्स अपने आप खुल जाते थे, डोर्स अपने आप खुल जाते थे, बंद हो जाते थे, ऑब्जेक्ट्स मूव होते थे, कुछ अनसीन फोर्सेस थे जो उनको पुश और पुल करते थे, लाइट्स चली जाती थी, अपने आप वापस आ जाती थी एंड उनको शैडोज भी दिखते थे। एंड एक पर्टिकुलर चीज़ होता था विच काइंड ऑफ स्केयर्ड देम द मोस्ट वाज के उनके जो क्लॉक्स हुआ करते थे घर में, वो सारे क्लॉक्स एक ही टाइम में फ्रीज हो जाते थे और 3 बार नॉकिंग की आवाज़ आती थी, जो कि उनके बिलीव के हिसाब से वाज मॉकिंग द होली ट्रिनिटी, द होली फादर, द होली सन एंड द होली स्पिरिट। ये जब उनके साथ हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि भाई साहब दे शुड सीक हेल्प एंड दैट्स हाउ दे वेंट टू द वॉरेंस एंड वॉरेंस ने डिसाइड किया कि हम ये फैमिली की मदद करेंगे एंड वी विल इन्वेस्टिगेट दिस फार्म हाउस जो कि रोड आइलैंड में है। जैसे ही वॉरेंस आते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन में उनको ये मिलता है कि ये पूरी कहानी, ये पूरी हॉन्टिंग की जो मेन किरदार है, जो मेन रीज़न है, द एंटिटी दैट इज ट्रिगरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज दिस सैटानिक विच जिनका नाम है बाथशेबा शर्मन, जो कि 1800s में यहाँ पे रहा करती थी। टू बी स्पेसिफिक 1863 में उनका डेथ हुआ था after she sacrificed her 1-week-old child and then killing herself. And ये जो witch हैं, ये जो sacrifice उन्होंने किया after making a deal with the devil is the reason why this family is getting tormented. लेकिन issue ये है कि ये जो सीन दिखाया गया है, ये जो कहानी स्प्रेड किया गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उसको सपोर्ट नहीं करते। Now as compared to India, the hauntings जो बाहर होती हैं उनके प्रॉपर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, उनका डेथ कब हुआ, क्या हुआ उनके साथ, कौन मारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए जब हम यूके भी जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारे पास वो जगह की हिस्ट्री उनके आर्काइव से मिल जाती है। जेरेमाया ब्रैंडरेथ, द विच इन द एंशिएंट रामेन में जो सैक्रिफाइसेस हुए थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स डॉक्यूमेंटेड हैं। देयर आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू सपोर्ट दीज क्लेम्स। लेकिन बाथशेबा शर्मन का जो पोर्ट्रेयल है कॉन्जरिंग मूवी में, उसका सपोर्ट नहीं है कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। Now, Bathsheba Thayer Sherman was born in Rhode Island in 1812 मार्च में। She married to Judson Sherman in 1844 और वो 19th सेंचुरी के अराउंड ही हैरिसविल एरिया में रहती थी। उनका जो डेथ था वो हुआ 25 मई 1885 में। Not after she killed herself, she died after suffering a paralysis, जो कि एक स्ट्रोक के बाद आया था। लेकिन मूवी में ये बताया जाता है कि वो 1863 में मरती हैं, लेकिन रियल लाइफ में डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से शी डाइज इन 1885। हिस्टोरिकल रिसर्चर्स जो रिसर्च किए अबाउट बाथशेबा शर्मन, उन्होंने ये भी पता लगाया कि देर आर नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स टू सपोर्ट कि वो कभी विच ट्रायल के लिए खड़ी थी या फिर कभी विच क्राफ्ट के लिए उनको अक्यूज किया गया था। एंड इट वॉज काइंड ऑफ ऑल्सो नॉट फिटिंग द पैटर्न, क्योंकि बाय द टाइम बाथशेबा शर्मन जिंदा थी, यूएस में जो विच क्राफ्ट का जो हिस्टोरिया था, विच ट्रायल का जो हिस्टोरिया था, वो ऑलरेडी फेड आउट हो चुका था। सो ये सब जो क्लेम्स थे कि वो विच थी, विच ट्रायल में फंसी थी, और दैट शी सैक्रिफाइस्ड हर ओन किड, वर मियरली
creative liberty taken by the filmmakers. Now जो most important accusation है, central accusation है of Bathsheba Sharman is that she was accused of killing an infant. Now ये कहानी ज़रूर सही है कि उनके केयर में एक बच्चा था जो कि मर जाता है और जिसके सर पे कुछ एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि एक नीडल की तरह दिखता है, लेकिन फॉर दिस थिंग शी वॉज नेवर फाउंड गिल्टी, कभी ट्रायल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ओवर द टाइम ये जो कहानी है इट इवॉल्व्ड इनटू बिकमिंग कि उन्होंने एक बच्चे को सैक्रिफाइस किया था टू सेटन, टू द डेविल। लेकिन फिर भी जो कहानी है इट कंटिन्यूड ग्रोइंग क्योंकि हमको ड्रामा ज़्यादा पसंद है ना। जो पेरॉन फैमिली है उनका जो हॉन्टिंग है वो बुक्स, इंटरव्यूज़, पैरानॉर्मल सर्कल्स में बढ़ता गया, पॉपुलर होता गया। और बाथशेबा की जो कहानी है इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ वेगली रिमेंबर्ड हिस्टोरिकल फिगर इनटू ए प्राइमरी विलन ऑफ द हॉन्टिंग नरेटिव। फिर आता है 2013 में रिलीज होता है द कॉन्जरिंग मूवी। इट बिकेम अ ग्लोबल फेनोमेना डायरेक्टेड बाय जेम्स वॉन। ये जो मूवी थी इट अर्न्ड hundreds of millions of dollars and introduced millions of viewers to the story of Bathsheba Sharman, a story that was fabricated, a story that was altered to suit the movie. In the movie, बाथशेबा को दिखाया गया है this villain, this satanic witch, this demonic figure जो कि अपने 1 साल के बच्चे को sacrifice कर देती है डेविल के सामने और खुद को लटका देती है। And she is the reason, explicitly, she is the reason why the Perron family are feeling all of these hauntings. But a lot of those stories are cinematic invention and वही चीज़ें जो हमारी ऑडियंस नहीं समझती है, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में नहीं समझती है। ये सारे जो मूवीज़ होती हैं, सारे जो कहानियाँ होती हैं, ये क्रिएटिव लिबर्टी के थ्रू नैरेटिव सेट किया जाता है, एक इन्वेंशन किया जाता है ताकि स्टोरी अच्छी लगे, ताकि जो हॉन्टिंग्स दिखाए जा रहे हैं वो मैच करें, जो इमोशन है वो मैच करें। इवन जो हमारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं वो लोगों ने भी जब रिसर्च किया उन्होंने भी एक्नॉलेज किया ये सारी डिटेल्स दैट शी वाज never accused of any witchcraft. जो भी सारे accusations हैं बाथशेबा के अराउंड वो कभी वेरीफाई हुए ही नहीं है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू। She was never accused of worshipping Satan. She was never found guilty of killing anyone. There is no proof कि उन्होंने कभी rituals perform किया था। There are no verified record that she committed suicide by hanging herself in the nearby tree जो कि हम मूवी में देखते हैं, and that she killed her own child. इनफैक्ट सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उधर पॉइंट करती है कि वो डेकेड बाद मरती हैं 1885 में ड्यू टू नेचुरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। आइनिकली जो बाथशेबा के साथ हुआ इन द मूवी वेयर शी वाज टर्न्ड इनटू दिस रिकॉग्नाइजेबल विच फिगर्स वाज जस्ट अ वुमन जो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी रही थी एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ फॉल्कलोर एम्पलीफाइड बाय पॉप कल्चर। At the same time, I think we can also not discount the experience of the Perron family क्योंकि these were real experiences shared by real people, real family members जो उनके साथ हुआ। एंड्रिया पेरॉन जो अभी भी जिंदा है consistently stayed and maintained her narrative that घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो कि कभी फैमिली ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो लोग कभी। इन द मल्टीपल इंटरव्यूज़ एंड बुक्स जो कि एंड्रिया पेरॉन ने लिखा है, अटेंड करी हैं, बोला है उन्होंने, शी हैज़ कंटिन्यूसली मैंशनड कि इतने शैडो फिगर्स देखते थे, इतने स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देते थे एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फिजिकल अटैक्स जो कि डायरेक्टली उनके मदर के तरफ एम्ड था एंड शी वाज सफरिंग अ लॉट। वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग जो कि वहाँ पे हुआ एलिजिडली इन्वॉल्व्ड कैरोलिन द मदर, जहाँ पे वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में घुस गई थी, लाइक शी वाज पोजेस्ड एज क्लेम्ड बाय द वॉरेंस। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि देयर इज नो वेरीफाइड एविडेंस के वहाँ पे कैथोलिक एक्सॉर्सिज्म भी परफॉर्म हुआ था एज शोन इन द मूवी। और ये जो डिस्टिंक्शन है ना ये मैटर करता है क्योंकि द एक्चुअल इवेंट्स मिक्स हो गए विथ जो मूवी में दिखाया गया। स्टोरी टेलिंग की वजह से मूवी ने कुछ टाइमलाइंस कंडेंस किए, कुछ सीन्स इन्वेंट किया, एग्जैजरेट किया कुछ सुपरनैचुरल क्लेम्स एंड एज अ रिजल्ट एक फॉल्कलोर जो था, एक सिर्फ छोटी सी कहानी थी जो कि रियल भी नहीं था शायद, बिकेम अ फैक्ट एंड hundreds of people, millions of people walked away from the movie theater thinking कि यार Bathsheba was such a bad person, she was such a bad witch and that she was the reason why the Perron family was suffering. लेकिन हम इंसान हैं और हमारे जो इमोशंस हैं कभी कभी हमारे कंट्रोल में रहते नहीं हैं। जब मूवी रिलीज हुई something else happened which is even more
फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग अगर आप देखने जाओ। जैसे ही फिल्म की रिलीज होती है और लोगों को पता चलता है कि बाथशेबा शर्मन एक विच थी, एक सैटानिक फिगर थी, एंड ऑनलाइन थ्रेड्स में उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। पैरानॉर्मल टूरिस्ट जो होते हैं, जिनको ऐसे डार्क चीज़ों में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है, वो जाके पहुंचते हैं हैरिसविल, रोड आइलैंड, कॉन्जरिंग हाउस में, एंड वो ढूंढने लगते हैं बाथशेबा शर्मन का ग्रेव साइट। और फिर वो क्या करते हैं, उसको तोड़ना चालू करते हैं। ओवर द टाइम उनका ग्रेवस्टोन इतना रिपीटेडली वैंडलाइज हुआ, लोकल रिसर्चर्स जो थे दे हैड टू इंटरवीन एंड दे हैड टू रिमूव हर ग्रेव साइट वहां से, सो दैट इट कुड बी प्रिजर्व। जो रिसर्चर्स हैं वो लोगों ने देखा कि पीपल हैड नाउ स्टार्टेड ट्रीटिंग बाथशेबा एज इफ शी वाज एक्चुअली अ कंफर्म्ड विच or a demonic figure, despite the lack of historical information और documentation। 2024 में कुछ लोकल रिसर्चर्स एंड जो प्रिजर्व करते हैं उनकी जो सोसाइटी है, जाके एक छोटा सा रिप्लेसमेंट वो लोगों ने लगाया ऑफ द हेडस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ गेटिंग वैंडलाइज्ड। एंड कुछ तो हिस्टोरियन ये ओपनली आर्ग्यू करते हैं दैट बाथशेबा शर्मन became the victim of posthumous character assassination post the movie was released, and that may be the strangest part of the Conjuring story. एंड्रिया हमेशा बोली है कि वो सब सही था, they never faked it, but the real sacrifice was बाथशेबा शर्मन, and that's how movies can influence minds, that's how movies can influence stories and folklores and ड्राइव सोसाइटी। एंड इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ वॉट यू आर टेलिंग, वॉट यू आर कंक्लूडिंग, बिकॉज आपके कहने का महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। आपके ओपिनियंस मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। फॉर सम इट इज़ ट्रू एंड दे डोंट क्वेश्चन इट। नाउ कमिंग बैक, इन मेनी वेज बाथशेबा बिकेम trapped between two worlds, history and horror fiction. Now history remembers a Rhode Island lady who was born in 1812, lived a relatively normal life and died due to medical complications in 1885. But horror fiction remembers her as a satanic figure, a satanic witch जो कि अपने बच्चे का sacrifice कर देती है to have a deal with the devil. अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी, आई थिंक यही महीने की बात है, where Roger, the father in the Conjuring movie, he too passed away recently, and a lot of those sisters of the Perron family are also not alive anymore. So yeah, ये था what happened to the Perron family briefly and to Bathsheba Sherman after The Conjuring was released. And it's a sad story, but an important thing that people should know, people should be aware about, क्योंकि जो हम हमेशा देखते हैं वो हमेशा रियल नहीं होता है। अगर आपको नहीं पता है, then we are hosting Pairs 10 years anniversary this year on September 6th in Mumbai। तो अगर आप मुंबई से हो, आप पुणे से हो, नागपुर से हो, कहीं भी आसपास से हो जहाँ से आप आ सकते हो मुंबई और अटेंड कर सकते हो दिस पर्टिकुलर इवेंट, it will be amazing to see all of you at our celebrations. We have been doing this for 10 years now and it is our official celebration. The tickets to that event have already been out and more than 10 to 15% are already sold out. वो ख़त्म हो चुके हैं, एंड क्योंकि अभी बहुत टाइम बाकी है, अगर हर महीने लोग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि मैं सितंबर में करूँगा, अगस्त एंड में करूँगा, तो आप काफ़ी लेट हो जाओगे। डोंट वेट, बुक योर टिकट्स नाउ, आई विल सी यू देयर एट द इवेंट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस होल थिंग दैट हैपेंड अराउंड बाथशेबा शर्मन, एंड आपका क्या मानना है ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड।